हाँ देखो, Mn का जो दोनों कॉम्प्लेक्स लिए हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर और दोनों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नहीं है, इसलिए दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। ये दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स अपना एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 करना चाहता है, इसलिए कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए परेशान है, मतलब ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 करना चाहता है, मतलब 37 से घटाना चाहता है, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है, मतलब ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट और ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn का एक कॉम्प्लेक्स है जो स्टेबल है, कौन है? देखो, Mn2 CO10 CO10, ये एक कॉम्प्लेक्स है जो स्टेबल है, ये स्टेबल है। स्टेबल है मतलब पक्का, ये मेटल कार्बोनाइल है और स्टेबल है, मतलब इसमें पक्का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा? 36 रहा होगा। 36। देखते हैं 36 है या नहीं। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें 2 Mn है, बाई न्यूक्लियर मोलिकुल है, इसमें 2 CMa है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? Mn 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 और Mn के साथ 5 कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे Mn के साथ 5 कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ऐसे सोचो, 1 2 3 4 5 और इसके साथ भी 5, 1 2 3 4 5 CO है। देखो, कोबाल्ट नहीं लिख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख रहे हैं। कोबाल्ट में C कैपिटल और O छोटा होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों बड़ा, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट है ना। अलग अलग एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के सिंबल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बताओ तो। अच्छा, इसके बाद ये जो Mn है, दोनों Mn एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब बताओ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Mn का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Mn के पास, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है पहले ये बताओ। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि Mn के साथ जितना भी लिगेंड जुड़ा हुआ है सब न्यूट्रल है, सबका सब न्यूट्रल है। इसमें से किसी पे, ये किसी भी CO है, CO पे कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब, और ओवरऑल भी कोई चार्ज नहीं है, CO पे भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि Mn पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर 0 मतलब एटॉमिक नंबर कितना है Mn का? 25, तो 25 हो गया। अब 25 में हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन मिला? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 2 4 6 12 8 10 इलेक्ट्रॉन मिल गया। और ये जो बीच में बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन Mn का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Mn का यूज हुआ होगा, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद इस बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों को ये Mn यूज करता होगा और इस दोनों को ये Mn भी यूज करता होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 25 10 और 1, 2 क्यों नहीं? 1 क्यों जोड़े? Mn का एक एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन तो खुद Mn का, हाँ, एक तो इसका खुद का था ना,
तो दूसरा वाला तो एक ही आया ना, ये सब को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 36। 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया एमएन का। इसीलिए एमएन का जो कार्बोनाइल है ये इस तरह से डाइमेराइज रहता है। एक तरह से क्या बोलोगे इसको कि MnCO5 का डाइमर है ये, MnCO5 का डाइमर है ना। तो इस पे ध्यान दोगे। एनसीईआरटी में भी कुछ डाइमर, कुछ मेटल कार्बोनाइल दिखाया होगा, इसका प्रॉपर ज्योमेट्री बनेगा, लेकिन अभी चूंकि नहीं पढ़े हम ज्योमेट्री के बारे में, इसलिए हमने ज्योमेट्री टाइप नहीं दिखाया है। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछे ऐसे ही एक और, अरे यार CO4, पहला वाला कोबाल्ट है और दूसरा वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सर 34। सोच के बताओ। सर 35। 35 होगा। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35, फिर 36 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल है, अपना फॉर्म बदलता है, और ये भी डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमेरिक फॉर्म जैसे MnCO5 डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे ये भी स्टेबिलिटी गेन के लिए डाइमेराइज कर जाता है, और ये एग्जिस्ट करता है CO2 CO8, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसमें जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गारंटेड 36 आ जाएगा। बट इसका स्ट्रक्चर जानना होगा। देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है समझना। CO, सॉरी का दोनों कैपिटल टाइप लग रहा है। CO 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 पूरा रखना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर को। इस CO के बीच में बॉन्ड होगा, और एक C डबल बॉन्ड O, इधर एक बॉन्ड, एक इधर ब्रिज बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। चलो EN कैलकुलेट करो। EN कोबाल्ट का, कोबाल्ट के वैलेंस शेल में कितना, कोबाल्ट के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना? 27। एक कोबाल्ट को कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और बाकी 3 कोवैलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, +3। कितना हो गया? 36 हो गया ना। तो इस कंपाउंड में CO का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है। अगर तुमसे पूछा जाए इस कॉम्प्लेक्स में इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्या बोलोगे? 0। 0। उसमें पूछा जाए या इसमें पूछा जाए,
इसमें भी सेम ही चीज है, इसी को तो यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखे है। CO का ऑक्सीडेशन नंबर इस CO का, कार्बन कार्बन बोल रहे हैं फिर से, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये स्ट्रक्चर तुम्हें जानना होगा। चलो अब बढ़ते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के तरफ। नहीं, उससे पहले क्वेश्चन करते हैं। सर इसमें 3 फिर से बता दीजिए एक बार। इसमें ये 3 कैसे जोड़े? यस सर, यस। देखो ये जो बॉन्ड है इसमें, रुको, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन मोनोऑक्साइड का है यस सर, जो कोबाल्ट को दे रहा है, तो कोबाल्ट के लिए इसमें 2 काउंट करोगे, यस सर। इसमें 2 काउंट करोगे, इसमें 2 काउंट करोगे। 6। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कोबाल्ट का और एक कार्बन का। तो कार्बन वाला ना इसको इसमें जोड़ोगे बढ़ेगा, पहले से Yes, sir. यहाँ वाला जो इसका खुद का था वो तो जोड़े हुए हैं ही ऑलरेडी 27। समझ गया सर, समझ गया। चलो ठीक है, इधर से एक बड़ा, इधर से एक बड़ा, इधर से एक बड़ा। Yes. एक क्वेश्चन है और उसके बाद हम पढ़ेंगे आईपैक नोमेनक्लेचर। और नहीं तो पहले आईपैक नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। आईपैक नोमेनक्लेचर हटा रहे हैं इसको, ये सब हटा रहे हैं भाई। देखो आईपैक नोमेनक्लेचर का सारा रूल्स एनसीईआरटी में दिया है, उसी के देख के तुमको पढ़ना है। लेकिन हम एक ओवरव्यू देंगे, अभी सारा रूल्स नहीं बताएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 98% तो जरूर बता दें। तो एक बार एनसीईआरटी का आईपैक नोमेनक्लेचर का रूल्स पढ़ना और उसमें जो क्वेश्चंस दिया है उसका प्रैक्टिस करना, उसमें जो एग्जाम्पल दिया है उसका प्रैक्टिस करना। सेम चीज तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और अगर उससे अगर इधर उधर भी पूछा गया तो बन जाएगा, क्योंकि ये रूल्स है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू जरूर देंगे। अरे यार चल क्यों नहीं रहा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, इनफैक्ट कोई भी कंपाउंड होता है तो उसका 2 सेक्शन होता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जरूरी नहीं 2 सेक्शन रहे, लेकिन ज्यादातर केसेस में 2 रहे। एक को बोलेंगे केटायन और एक एनायन। कोई भी कंपाउंड में तो ऐसा ही होता है, कंपाउंड में। अब केटायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नहीं भी हो सकता है, एनायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कोई विशेष रूल याद रखने का जरूरत नहीं है। और अगर जैसे देखो, ध्यान देना, NaCl, इसका नाम लिखना तो तुम ऑलरेडी जानते हो, सोडियम क्लोराइड। K4 FeCN6। अब देखो इसमें केटायन कॉम्प्लेक्स है कि एनायन कॉम्प्लेक्स है? एनायन कॉम्प्लेक्स है ना। तो केटायन का नाम तो एज इट इज तुम लिख दोगे, इसके लिए कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम। और एनायन के लिए रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स रहे जिसका केटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो केटायन के लिए रूल्स पढ़ना पड़ेगा। अगर केटायन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स है, ओ सॉरी सिंपल है, पहले हम ये देख लेते हैं, सिंपल है मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो कुछ भी नया करने का जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम पहले से करते आए हो वही करो। और अगर कॉम्प्लेक्स है
केटायन कॉम्प्लेक्स है, वैसे केसेस में सबसे पहले तुमको लिखना होगा लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। इसके बाद सीएमए का नाम लिखना पड़ेगा, हम प्रैक्टिस कराएंगे। पहले लिगेंड का नाम, देन सीएमए का नाम, और सीएमए का इंग्लिश नेम लिखना है। तो तुमको लगेगा सर हिंदी नेम थोड़े ना लिखेंगे, ठीक है, लैटिन नेम भी होता है। तो सीएमए का इंग्लिश नेम लिखना है अगर सीएमए केटायन में है तब। और थर्ड नंबर पे पहले लिगेंड का नाम, देन सीएमए का नाम, देन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे रोमन में। अब एनायन पे चलते हैं। एनायन अगर सिंपल हो, सिंपल है, नो चेंज, जैसा पहले से लिखते आए हैं नाम वैसा ही लिखेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स है एनायन, कॉम्प्लेक्स है एनायन, वैसे केस में पहले लिखना पड़ेगा लिगेंड का नाम, इसके बाद लिखना पड़ेगा सीएमए का नाम। बट इस बार सीएमए का नाम इंग्लिश नेम नहीं लिखेंगे, लैटिन नेम लिखेंगे, और नेम के आगे 8 जोड़ देंगे, ATE 8। जैसे आयरन का लैटिन नेम क्या होता है? फेरम, फेरेट लिखेंगे। पीबी, ये सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है? किसी को नहीं याद है? आर्गेंटम। आर्गन, आर्गेंटम का आर्गेंटेट लिखेंगे। इस तरह से लैटिन नेम लिखेंगे अगर सीएमए एनायन में है तब। केटायन में है तो इंग्लिश नेम, कोई दिक्कत नहीं। एनायन में है तो लैटिन नेम, जिसका लैटिन नेम होता है उसका, जिसका लैटिन नेम होता ही नहीं है उसका तो फिर इंग्लिश नेम ही लिखना पड़ेगा, और उसमें 8 जोड़ देना पड़ेगा। जैसे प्लैटिनम का लैटिन नेम नहीं होता है तो प्लैटिनेट। और इसके बाद लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में। जैसे एक एग्जांपल देखो, K4 FeCN6, इसका नाम लिखना है। केटायन कॉम्प्लेक्स है कि एनायन कॉम्प्लेक्स है? एनायन कॉम्प्लेक्स, एनायन। तो पहले तो केटायन का नाम लिखाएगा, तो केटायन का नाम लिख दो पोटेशियम। अब पूरे नोमेनक्लेचर में केवल एक जगह पे स्पेस होगा केटायन और एनायन के बीच में, बाकी कहीं कोई स्पेस नहीं लिखना, स्पेस नहीं देना। पोटेशियम। अब इसका जब नाम लिखना शुरू करोगे तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा? सीएमए का कि लिगेंड का? लिगेंड, लिगेंड का। क्योंकि देखो एनायन अगर कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो देखो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स है तो क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, देन सीएमए का नाम लिखते हैं, और देन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं रोमन में। ठीक है, तो कुछ और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे रूल्स का यूज करके हम लिखेंगे नाम। अब जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उसमें कुछ और रूल्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे लिगेंड का जब नाम लिखोगे तो वैसे केस में अगर चार्ज रहा, चार्ज के अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे। अगर निगेटिव चार्ज रहा लिगेंड पे तो लिगेंड के नाम के लास्ट में सफिक्स लगाएंगे।
सफिक्स, क्या सफिक्स लगाएंगे? ओ, अगर निगेटिव चार्ज रहा तो, अगर न्यूट्रल रहा, निगेटिव चार्ज मतलब Cl रहा तो Cl माइनस होता है, तो उस केस में हम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइड डो लिखेंगे। आयोडाइड नहीं लिखेंगे, आयोडाइड डो लिखेंगे। कार्बोनेट नहीं लिखेंगे, कार्बोनेटो। तो जो भी नाम होगा उसके लास्ट में ओ लगाएंगे। और अगर न्यूट्रल लिगेंड रहा जैसे NH3 वाटर, तो ऐसे केस में कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है, सिंपली नाम उसका लिख देंगे। अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो वैसे केस में ईएम जोड़ेंगे, ईएम, जैसे हाइड्रोजीनियम, एक ही तो पॉजिटिव लिगेंड हमने बताया था। अब देखो, लिगेंड के नाम लिखने में ही कुछ और चीजों का जरूरत पड़ सकता है, जैसे नंबर लिखना है। जैसे दो को रिप्रेजेंट करना है, दो, जैसे दो लिगेंड है तो दो के लिए क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स में लिखोगे सफिक्स, यहां पे सफिक्स बताया। और लिगेंड का नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स में लिखोगे। दो रहेगा तो दो के लिए डाई वर्ड यूज करोगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। तीन रहेगा तो ट्राई यूज करेंगे, चार रहेगा तो टेट्रा यूज करेंगे, और ये सब कुछ हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सारा कुछ हमने लिख दिया, अब इसको समझते हैं किसी एग्जाम्पल से। देखो क्या क्या ये सब है, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो K4 FeCN6, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? केटायन का नाम। केटायन कॉम्प्लेक्स है कि कॉम्प्लेक्स नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो केटायन का एज इट इज नाम लिख देंगे, पोटेशियम, स्पेस देंगे और उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स का रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है कॉम्प्लेक्स का रूल? एनायन कॉम्प्लेक्स है, पहले लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। तो पहले लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। बताओ इसमें लिगेंड कौन है? कौन है लिगेंड? Cn माइनस, निगेटिवली चार्ज लिगेंड है। क्या लिखेंगे Cn माइनस को? पुराने जमाने में मतलब 94 के पहले साइनो लिखा जाता था, लेकिन अब आईपैक वालों ने बदल दिया है, हालांकि साइनो भी चलता है। क्या आप बोलेंगे? निगेटिव लिगेंड है ना, तो साइनो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Cn माइनस साइनाइड है, साइनाइडो। लेकिन 6 लिगेंड है तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे हम? हेक्सासाइनाइडो। हेक्सा साइनाइडो। अच्छा, ये आयरन है, इसका लैटिन नेम यूज करना है कि इंग्लिश नेम यूज करना है? इट डिपेंड ऑन लैटिन नेम। ये एनायन में है कि केटायन में है। ये तो एनायन में है, एनायन में हमको लैटिन नेम यूज करना और रेट जोड़ना है। तो आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम। क्या लिखना है? हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। क्या हो गया नाम? पोटेशियम स्पेस हेक्सा साइनाइडो फेरेट, ब्रैकेट में 2 रोमन में। ठीक है। अब अगर
यहाँ 6 है तो हेक्सा, 3 है तो ट्राई, दो रहता तो डाई, इस तरह से यूज करेंगे। अब जरा गौर करना, अगर इसमें एक से ज्यादा लिगेंड रहता, इसमें एक से ज्यादा लिगेंड रहता तो किस लिगेंड का नाम पहले लिखते, ये अल्फाबेटिकली डिसाइड होता। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। वैसा एग्जांपल भी हम लेंगे अभी। अब जरा गौर करो, हाँ बोलो। देखो सर इसका नेम बता दीजिए। क्या आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा? सर इसका नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तब तो लिखते रह गए हम। ये तुम एनसीईआरटी से देखोगे, सीओ, सीओ, इन, Cl2 और इधर Br रखो, इसका नाम लिखते हैं। इसका एनायन कॉम्प्लेक्स है कि केटायन कॉम्प्लेक्स है? केटायन। 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 पहले हमें एनायन का नाम लिखना होगा कि केटायन का नाम लिखना होगा? एनायन का। एनायन का कहा लिखेगा? कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए हर हाल में पहले केटायन लिखना है, समझा? अब केटायन कॉम्प्लेक्स है तो जरा गौर करना, किसका नाम केटायन, केटायन का नाम पहले लिखना होगा। अब केटायन में किसका नाम लिखेगा? लिगेंड तो एक से ज्यादा है, तो किस लिगेंड का नाम पहले लिखेगा? क्लोरीन इसका का। या इसका? Cl का। क्लोरीन का। क्लोराइड, क्लोरीन। क्लोराइड शुरू होता है सी से, और यस सर। ये किससे शुरू होगा? इथिलीन डाइएमीन। ई से। इससे अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन। तो हम क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और इसके नाम के आगे क्या लगाएंगे? डाई। इसका नाम क्या होता है पूरा बताओ जरा? इथिलीन डाइमीन। इथिलीन डाइएमीन। नाम के अंदर डाई आ रहा है, आ रहा है नाम के अंदर डाई। यस सर। ऐसे केस में इस दो को दिखाने के लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करेंगे। लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई इस तरह का कोई चीज रहे तो वैसे केस में इस 2 को 3 को यूज करने के लिए एक दूसरा सिस्टम यूज किया जाता है। डाई के लिए यूज किया जाएगा बीस, ट्राई के लिए यूज किया जाएगा 30, टेट्रा के लिए यूज किया जाएगा टेट्राकिस। सिमिलरली 5 रहेगा पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, नोनाकिस, इस तरह से। उतना का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब इसका नाम देखो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो 20, और जब भी 20, 30 ये सब यूज करेंगे तो उसके बाद वाला लिगेंड को ब्रैकेट में रखेंगे। डाई क्लोरो 20 इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे कि कोबाल्टेट लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे कि कोबाल्टेट लिखेंगे? कोबाल्ट। कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि ये केटायन में है, केटायन में इंग्लिश नेम लिखाता है, एनायन में रहे तो लैटिन नेम, और अगर किसी एलिमेंट का लैटिन नेम नहीं होता है तो उसका इंग्लिश नेम में ही एट जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो 20 इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन नंबर है तो कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 स्पेस ब्रोमाइड।
समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है, फिर हमको लिखना पड़ेगा ऊपर से जाएगा। Yes, sir. समझ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. रूल्स को हम याद करवा रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस आएगा। अब देखो एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। नहीं होगा तो हम करवा देंगे एग्जांपल ढेर सारा, लिखेंगे और क्या करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी से एग्जांपल तुमको करना चाहिए। जी NH3 2 और एनसीईआरटी तो ओपन भी कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करना है तो। Cl इसका नाम इसके बताएगा। अच्छा कुछ लिगेंड का नाम हमको एक लिखना मिनट होगा। बता। नहीं हम ही बताते हैं इसके, क्योंकि हम बताए नहीं लिगेंड का नाम। NH3 को एमीन लिखते हैं, एमीन, समझा? तो इसका नाम हो जाएगा, पहले केटायन का नाम लिखेंगे कि एनायन का नाम लिखेंगे? Cation का. केटायन का। केटायन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड का नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स। तो डाई एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, डाई एमीन सिल्वर, आर्जेंटेट नहीं लिखेंगे, केटायन में सिल्वर है तो डाई एमीन सिल्वर, अब ब्रैकेट में 1, क्योंकि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है रोमन में, स्पेस और फिर ये क्लोराइड। कुछ कुछ नाम हमको लिखना होगा, तो अभी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, तो सेशन एक्सपायर कर जाएगा, उसके बाद एक बार और लॉग इन करोगे। K2 ZnOH4, बताओ इसके, बताओ इसका नाम, जो भी गलत सही जैसा लगे। कॉम्प्लेक्स कौन है इसके, केटायन या एनायन? नाइन सर। एनायन, तो केटायन का नाम तो हम एज इट इज लिख देंगे जैसा पहले से लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। नंबर को मत देखो, K2 2 नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिकली यस सर। फार्मूला में आ जाएगा। पोटेशियम, यस सर। उसके बाद स्पेस, हम्म। उसके बाद क्या लिखेंगे? टेट्रा टेट्रा, और लिगेंड कौन है? OH माइनस, OH माइनस सर। है ना? तो टेट्रा OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस। हाइड्रोक्साइड O। गुड। पोटेशियम स्पेस टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो और फिर उसके बाद जिंक लिख देंगे। जिंकेट लिखेंगे। जिंकेट लिखेंगे सर। जिंकेट क्यों? सर क्योंकि यहाँ पर एनायन है ना सर। एनायन में है, लैटिस तो हो गया लैटिस में। पोटेशियम स्पेस टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, ब्रैकेट में रख देंगे 2, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 है, 2 रोमन में। एक और नाम बताओ, एक और लिखते हैं। K3 Al C2O4 3, इसके बताओ इसका नाम। यस सर, एक मिनट। बताओ, लेट नहीं करो। सर एक मिनट। अरे C2O4 ऑक्जेलेट आयन है,
C2O4 पे -2 चार्ज ऑक्जेलेट, पोटासियम ट्राईऑक्सलेट पोटेशियम स्पेस ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो क्योंकि निगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है। पोटेशियम स्पेस ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्यूमिनेट लिखेंगे कि एल्यूमिनियम 3 लिखेंगे? एल्यूमिनेट लिखेंगे कि एल्यूमिनियम लिखेंगे? सर एल्युमिनेट लिखेंगे। एल्यूमिनेट और ब्रैकेट में 3 क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से नाम लिखेंगे। एक बार एनसीईआरटी वाला पढ़ना, उसमें नाम लिखा हुआ होगा। और अब वो हो रहा है, 1 मिनट में फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, फिर से लॉगिन करोगे और कुछ बताएंगे अभी। एनसीईआरटी में जो लेक्चर है, एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है, उसमें जो बीच बीच में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस सारे एग्जाम्पल को तुमको लिस्ट बना लेना है, उसका नाम लिखना है। और वहीं पे नहीं रहता है बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल्स, वो सब कर लेना है। कम से कम 20-25 जरूर वहां पे होगा, 20-25 नहीं तो 15-17 या 15-20 तो जरूर होगा। उतना कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी फिर कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अभी जब लॉग आउट होगा उसके बाद लॉगिन करेंगे, तब 2-3 मिनट लगेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है।